धर्म हैं उनके संदर्भों में भी नहीं ला दिया जाए, पर बराबरी हो जाए रिंग में सब लोग। फजील अहमद जी, क्रिएशन के बारे में हम आपको बता दें, आजादी के बाद वो लोग कंपनी एक्ट में गए, उनकी सारी संपत्तियां कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं क्रिश्चियंस की। मुसलमान ने अपना वक्फ प्रॉपर्टी बनाया, और हिंदू का जो है मठ मंदिर जो उनका चलता है वो उसके नाम में हजारों हजार एकड़ जमीन है। उसको बता दीजिए कि पूरे प्रदेश में कितना एकड़ जमीन मठ मंदिरों के पास है। एक एक गांव में हजार हजार एकड़ जमीनें मठ और मंदिरों की है। तो जिसको संपत्ति है वो अपना जो दान ठाकुर साहब के नाम लोग दान करते हैं। मंदिर की जमीन बहुत सी है जो ठाकुर साहब के नाम है, ठाकुर का मतलब भगवान जी के नाम, तो वो जमीनें मंदिरों की है, उसमें मंदिर बनता है। 20 शहर के अंदर, कई जिले में हमने देखा है 20 शहर के अंदर ठाकुर साहब के नाम जमीन है। जो जमीन ठाकुर साहब की है वो मंदिर की जमीन है, ठाकुर साहब यानी भगवान जी के नाम है। तो ऐसा तो देश में सबके साथ है, कोई ऐसा थोड़ी। ठीक फजील भाई, ठीक आगे आपकी बात, आगे एक बार रावत जी, एक नो रावत जी रुकिए, रावत जी रुकिए, एक मिनट ऐसे रावत एक मिनट रुकिए उस कमाई से मंदिर का खर्चा चलता था। ऐसे रावत एक मिनट रुकिए। जो बात फजील अहमद ने कही, धैर्य से समझिए सब लोग, आगे भी इस पे बहसें चलेंगी, अभी तो कोर्ट में भी है मसला, तो सबके काम आएगा, धैर्य से सुन लेंगे तो बात हो तो पुख्ता हो, कहीं कटे नहीं। जो फजील भाई ने कही वो बात सच नहीं है। वक्फ एक्ट जैसा कोई एक्ट किसी धर्म के लिए नहीं है। वक्फ एक्ट की सबसे, एक मिनट भाई धैर्य रखिए सब लोग, वक्फ एक्ट की सबसे मजबूत बात यह है, जिसको नोटिस भेज दे हम वक्फ, मान लीजिए मैं वक्फ हूं, मैं जिसकी संपत्ति के लिए नोटिस भेज दूंगा, उस संपत्ति का मालिक वक्फ ट्रिब्यूनल में आएगा हाहाकार करता हुआ। और वक्फ ट्रिब्यूनल कैसा बनेगा यह भी कानून में लिखा है, नॉन मुस्लिम उसमें नहीं हो सकता। मंदिर का फैसला तहसीलदार करेंगे, पटवारी करेंगे, लेखपाल करेंगे, लेकिन वक्फ का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। ये अंतर है। मैं ऐसे कानून की मांग कर रहा हूं। रावत साहब, ऐसा वाला बन जाए तो झंझट खत्म, फिर तो बिल्कुल ठीक बात है। और मैं तो जी के बाद भी आ सकते कि नहीं जा सकते, हाई कोर्ट जा सकते कि नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते कि नहीं जा सकते। पहले ट्रिब्यूनल में आना होगा, ट्रिब्यूनल में आना होगा, रेवेन्यू कोर्ट चाहे वक्फ संपत्ति ट्रिब्यूनल में आना होगा, ट्रिब्यूनल में आना होगा, और ट्रिब्यूनल की संरचना में सारे मुस्लिम मेंबर होंगे, ये तय है। रावत साहब, अरे बनाता कौन है उनको मेरे भाई जी? बनाएगी तो सरकार ना उनको मेंबर। अदालत में भी होती है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। जिला अदालत भी सुनती है, सिविल न्यायालय भी उस बात को देखती है। ऐसा नहीं है, वक्फ संपत्ति के बहुत से मामले हैं। अब किसी ने अगर कर दिया और वो इंदराज हो गई है तो उसकी पहली सुनवाई तो वक्फ बोर्ड ही करेगा ना। मैं वही तो कह रहा हूं, मेरे आपकी बात में अंतर नहीं। अब आप थोड़ा धैर्य रखें तो रावत जी के पास चलो। मेरे आप में अंतर थोड़ा न, मैं पूछ रहा हूं अच्छा है खराब है, एक सा ही कानून सबके लिए क्यों नहीं हो जाए? रावत साहब, मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल होना खराब है तो खराब तो सबके लिए कर दो, और अच्छा है तो अच्छा सबके लिए कर दो। जी, आपका बहस लाने का ये बहुत अच्छा एक तरीका है, और होना भी चाहिए था कि देश के अंदर पिछले 70 सालों में बहुत सी कानून व्यवस्थाएं, बहुत से नियम ऐसे चल रहे हैं कि जो इस देश को, कानूनों को 2-2, 3-3 जगह फाड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वक्फ कहीं अलग है, दूसरा कहीं अलग है, क्रिश्चियनों का कहीं अलग है, किसी को कहीं छूट दी है। सबके लिए बराबर अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देश के अंदर एक ही कानून व्यवस्था होनी चाहिए, और वो बहुत अच्छी बात है। और आपकी ये बहस बहुत सारगर्भित भी है। और ये मैं बता दूं फजील अहमद साहब, जो आप कह रहे थे ना मंदिरों के पास, एक मंदिर कोई ऐसा बता दो जिस पर सरकारी जमीन या सरकार ने उसको दे रखी हो। हाँ, ट्रस्ट के तहत अगर किसी ने सरकार से मांग की है कि भाई सुन लो, पहले सुन लो, मैं बता रहा हूं, जैसे मस्जिद के लिए डिमांड किया, मस्जिद चाहिए तो गुरुद्वारा, तो वहां सरकार, वहां जो उनका रजिस्ट्रेशन है, एनजीओ है, तो एनजीओ के तहत वहां पर उसकी हो सकती है। अदरवाइज सरकार कोई जमीन के लिए नहीं देती। सरकार ने धोनी काटी है, वहां पर गुरुद्वारे और जो के अंदर 89 जिस प्रॉपर्टी दी गई है कि भाई अगर बंजर जमीन है
वहाँ नमाज पढ़ ली है वो सब दे दी जाए, इस तरह से किसी मंत्री के पास नहीं है, किसी गुरुद्वारे के पास नहीं है, इस तरह से कुछ नहीं है। और ये कानून रद्द नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कानून को रद्द करें, जो कोर्ट की जमीन है उसको वापस देना चाहिए, तब जाकर के बराबर का काम बनेगा, बराबर के नियम होने चाहिए। ये क्या है कि अलग अलग वक्फ बोर्ड सुनवाई अलग करेगा, फिर उसके बाद वो ऊपर की अदालत में जाएगा, ये सब खत्म कर देना चाहिए, खत्म होना चाहिए, सबकी उसको आप बताइए ना, आपको जितना किराए पर और रोड बना है, कितना रोड पर मंदिर बना है, आप बता देंगे उसको? रोड पर मंदिर बना है कि नहीं बना है? सब सड़कों के किनारे मस्जिद। नहीं, एक सेकंड, ठीक है रावत साहब, आगे एक सेकंड, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मैं नदवी के पास चलूंगा। नदवी जी, एक और सवाल है, मेरे सवाल पर ही रहेगा, उसी का उत्तर दीजिएगा, झाऊ मेरे साथ मत करिएगा कोई, ठीक है ना? मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कहूँ आवाज रोको, तर्कपूर्ण बहस करिए, जनता सुने। बाकी ये चैनल है ना ये सब करने के लिए, वहां जाइए, ये मन पूरा कर लीजिए झाऊ वाला, यहां दया रखो, थोड़ी कृपा रखो। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि 13 साल, मेरी बात धैर्य से सुन लीजिएगा, ठीक है ना? ना मैं लफाजी करता हूं, ना मैं लफाजी का जवाब देने देता हूं किसी को, ये भी बात है। 13 साल के भीतर बीते वक्फ की जमीन देश में दूनी हो गई। अब ना कोई नवाब है, ना कोई बादशाह है, मरे खपे भी दशकों बीत गए। क्या बाजिद अली शाह तो है नहीं अब कि जिले लाही का मन पसीज गया, बोले ले जाओ 100 एकड़, क्या याद करोगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक? अब तो सब कुछ कंप्यूटर पे। मैं ये जादू नहीं समझ पा रहा, हर चीज बढ़ सकती है, दाल बनाई पानी डाल दो बढ़ जाएगी, लेकिन जमीन इलास्टिक नहीं जो बढ़ जाएगी। ये 13 साल में दूनी हो गई। 13 साल पहले करीब 4 लाख एकड़ जमीन थी वक्फ के पास, आज 8 लाख से ज्यादा है, 8 लाख एकड़ से ज्यादा। भैया ये जादू कौन सा है ओसामान साहब? ये पूरा देश जानना चाहता है। हम बता रहे हैं साहब जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने तो कहीं बढ़ते हुए वक्त की जायदाद को देखा नहीं है, बल्कि देखो फिर आप लोग कैसी बात करते हो, पढ़े लिखे जैसे आप वकील हो, अरे आंकड़ा देखो ना। बात तो पूरी, हुजूर पूरी तो शुरू हो जाते हैं, बीच में टोकने लगते हैं, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए जी। हमने तो ये देखा है कि वक्फ की जायदादों पे लोगों के नाजायज कब्जे हैं, जो 1 रुपये पे या 10 रुपए पे या 100 रुपए पे जिनकी किराएदारी चली हुई आ रही है। दूसरी बात, उनमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि वक्त रुका नहीं है, वक्त कयामत तक जारी रहेगा। मुसलमान जमीनें खरीदेंगे और उसको वक्फ करेंगे और वक्फ बोर्ड में दर्ज कराएंगे, इस तरह से वक्त चलता है और जारी होता है। हमारे यहाँ पर अभी भी अगर कोई जाती तौर पे कब्रिस्तान खरीदता है या मस्जिद खरीदता है तो के लिए जगह खरीदता है, तो उसकी जमीन को सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उस जमीन को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराएं ताकि वो महफूज रह सके, उसको कोई फरोख्त न कर सके। आज मैंने कोई जमीन खरीदी है, हो सकता है कल मैं ना रहूं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे घर वाले उसको कब्जा कर लेंगे, लेकिन अगर मैं उसको आज रहते वक्त में वक्फ बोर्ड में उसको दर्ज करा दूंगा तो वक्फ बोर्ड उसकी हिफाजत करेगा। दूसरी बात जनाबे वाला, वक्फ बोर्ड कोई आजाद इदारा नहीं है, वक्फ बोर्ड हुकूमत के मातहत चलता है, हुकूमती इदारा है, ठीक, हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, अगर उसमें बदउनवानी हो रही है वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी नहीं है। हुकूमती तो ठीक करने आई है, तभी तो बवाल हो रहा है। हुकूमती तो ठीक करने आई है, पहले कहाँ सो रहे थे? नहीं पहले तो सो रहे थे जनाब, वो तो जो दल सत्ता में थे वो सो ही रहे थे। पहले जो दल सत्ता में थे वही तो ऐसा आदेश देके गए थे कि सारे जो बंजर जमीन दिखे वो आपकी। अरे कैसे आपकी? ठीक है, इस मुल्क पे रावत साहब ठीक है, नदवी साहब ठीक है, नदवी साहब ठीक है, रावत साहब 2 बार ठीक भैया, नदवी साहब आई आपने अच्छे से रखी बात। रावत साहब एक प्रश्न मेरे जहन में खड़ा होता है, मुगलों के बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक क्या, और लखनऊ के नवाब से लेके छतारी के नवाब तक, हजारों नवाब के पूरे जीवन काल का सारा कार्यकाल मिला लें, तब बड़े जमींदार थे, बड़े देनदार, बड़े दिल के राजा महाराजा बादशाह थे, उन सब ने मिला के जितनी संपत्ति दी वक्फ को, क्या
लगभग 4 लाख एकड़ जमीन हुई थी कुल, अभी 13 साल पहले तक, ठीक। उसके बाद जब लगातार यह कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति में मुस्लिम सबसे पीछे हैं, उनका विकास नहीं हो पाया, तो उन्होंने जितनी मिला के सारे बादशाह बाई जमीन, उससे ज्यादा जमीन खुद खरीद के वक्फ को दे दी 13 साल में। हाँ, ये बात मेरे तो समझ नहीं आ रही भाई, आपको समझ आए तो आप थोड़ा रोशनी डालो। अमिताभ जी, यही तो जनाब घोटाला वाला, है। एक मिनट नदवी साहब, एक मिनट। 13 साल पहले क्या वक्त बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। नदवी साहब सुनो, जी, हिंदुस्तान ये तो बहुत घोटाला है कि जो डिजिटल सरकार देश की नहीं नजर है। में आ रहा है कि यहाँ 13 पर साल एकदम 13 अपने आप बयान कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी जायदाद ऐसी थी जिनका वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था, धीरे धीरे उनका वक्फ में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे वो सरकारी दस्तावेजात में शामिल हो पा रही है। तो इस तरह से उनका क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है, मुसलमान जमीन खरीदता है तो उसको ज्यादा इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदता है। अगर 13 साल में रिकॉर्ड के हिसाब से फल हो रही, कोई तो घोटाला है, या तो बाहर से पैसा आ रहा है, वो जमीन खरीदी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, वो वक्फ के नाम की जा रही है, या वक्फ के अंदर ही कहने कहीं बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है, जमीन को कब्जा किया गया है, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इंटरनल के मेंबर या मुसलमानों के दिमाग में बात रहती हुई है कि ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन को काबू में करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका दायरा बढ़ जाए, आपको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ेगी, तो आप अपना हक ज्यादा जमा सकते हो, अपना हक बोल सकते हो। हमारे पास वक्त की चीज है, तो कहीं ना कहीं ये घोटाला है और सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है, इसलिए सर पे बहुत जरूरी है। और अगर इसमें कोई घोटाला पाया जाता है तो जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं या जिन्होंने घोटाले किए हैं, जो वक्फ बोर्ड के हैं, उन पर कार्रवाई करनी निश्चित चाहिए। ठीक बात।